अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान आईटी हब। इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को स्टार्ट करवाने जा रहा हूं एमएस एक्सेल का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम लोग एमएस एक्सेल के नेक्स्ट टूल को कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं एमएस एक्सेल की एक फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ। एक खान आईटी हब के नाम से मैंने फ़ाइल बनाई हुई है, जिसके अंदर मैंने ये कुछ डेटा लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो सेल स्टाइल तक मैंने आपको पिछले लेक्चर में कंप्लीट करवा लिया था। आज हम आ जाते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट हमारे पास क्या है? इंसर्ट में हमारे पास इंसर्ट सेल आ जाता है। मिसाल के तौर पर ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। ठीक हो गया। इसी तरह आपको कोई सेल इंसर्ट करना है, ठीक हो गया, क्रिएट करना है, कोई इंसर्ट नया बनाना है आप लोगों ने, तो आप लोग कैसे बनाओगे? मिसाल के तौर पर ये नवीद लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मैं एक नया सेल इंसर्ट करना चाहता हूँ नवीद की जगह पर। तो मैं क्या करूंगा, मैं नवीद के सेल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद मैं इंसर्ट पे आता हूं। इंसर्ट सेल पे ऊपर मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिसमें लिखा हुआ है शिफ्ट सेल राइट। ठीक हो गया। पहला पहला हमारे पास क्या है, शिफ्ट सेल राइट। शिफ्ट सेल राइट का क्या मतलब है? जब आप यहां पर एक नया सेल क्रिएट करोगे तो ये वाला सेल किधर जाएगा? ये वाला सेल कहां पर हो जाएगा? ये राइट साइड पर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। मैं यहाँ पर शिफ्ट सेल राइट पे क्या करता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये देखें, जब मैंने यहाँ पर न्यू सेल क्रिएट किया तो मेरे पास ये जो नवीद वाला था वो क्या हो गया, राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैं इसको कंट्रोल+Z से अंडू कर लेता हूँ, दोबारा अपनी जगह पर आ गया। इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, फिर इंसर्ट सेल पर। फिर मेरे पास क्या है, शिफ्ट सेल डाउन। डाउन का क्या मतलब है कि जब आप यहां पर एक नया सेल क्रिएट करोगे तो ये वाला सेल कहां पर चला जाए, ये डाउन की तरफ शिफ्ट हो जाए। ओके। यहां पर मैं क्या करता हूं, शिफ्ट सेल डाउन पे क्लिक कर लेता हूं और ओके पे क्लिक करता हूं। तो ये देखें, यहां पर एक नया सेल क्रिएट हो गया, लेकिन जो पहले वाला सेल था वो क्या हो गया, डाउन की तरफ शिफ्ट हो गया। ये डाउन की तरफ शिफ्ट होते हैं तो हर एक सेल दूसरी जगह पर आ जाता है। ये वाला यहां पर था तो ये यहां पर आ गया। अब ये वाला फिर क्या होगा, या जो यहाँ पर था ये वाला था वो यहाँ पर आ जाता है। फिर इसी तरह ये एक एक डाउन होते जाते हैं। तो ये देखें नीचे एक निकला हुआ होगा, ये देखें। ओके। तो मैं इसको दोबारा ऊपर ले जाता हूँ, कंट्रोल+Z से अंडू कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट सेल पे आ जाता हूँ। फिर मेरे पास है इंटायर रो। इंटायर रो का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये आपने एक रो, ये आप रो में लिखे हो, लेकिन यहाँ आपको याद आया कि मुझे एक और रो इंसर्ट करनी है जिस पर मैं कुछ और सारा ऐसा डेटा लिखना चाहता हूँ। तो आप पूरी रो इंसर्ट करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पर जिस सेल के सामने आप लोगों ने करनी है, मैंने उस सेल के ऊपर क्लिक कर लिया है और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इंटायर रो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ओके। तो ये देखिए नवीद के ऊपर क्या हो गई, एक नई रो क्रिएट हो गई, नई रो इंसर्ट हो गई। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास क्या है, आप कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हो। ये मैंने रो इंसर्ट कर ली, मैं कंट्रोल+Z से अंडू कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, अपने जिस सेल पर मेरा क्लिक ठहरा हुआ है इस सेल के इस साइड पर मैं क्या करता हूँ, एक कॉलम न्यू इंसर्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया, इंसर्ट पे आता हूँ, इंसर्ट सेल पे क्लिक करता हूँ और ये इंटायर कॉलम के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये देखें नवीद के साथ क्या हो गई, एक पूरी न्यू कॉलम इंसर्ट हो गई। ओके। मैं कंट्रोल+Z से अंडू कर लेता हूँ। इंसर्ट सेल में ये चार इंसर्ट सेल वाले हमारे पास ये चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंसर्ट शीट रो। ये सेम टू सेम वही है जिस तरह मैंने इंसर्ट सेल पे क्लिक किया था और ये इंटायर रो मेरे पास आ गई थी, ये बिल्कुल सेम टू सेम वही है। ये देखें मेरे नवीद के ऊपर क्लिक किया और मैं इंसर्ट पे आता हूँ, इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करता हूँ कि इस शीट के अंदर जिस सेल पर आपका क्लिक किया उस सेल के ऊपर क्या हो जाएगी, एक रो क्रिएट हो जाएगी। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करता हूँ ये देखें नवीद के ऊपर एक न्यू रो हमारे पास क्या हो गई, इंसर्ट हो गई। ओके। मैं इसको कंट्रोल+Z से अंडू कर लेता हूँ। इसी तरह ये क्या होगा, इंसर्ट शीट कॉलम। जैसे वहाँ पर हमने रो इंसर्ट की थी और फिर कॉलम भी इंसर्ट किया था, ये दोनों वही ऑप्शन है, बस इन्होंने यहाँ पर बार भी लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें एक पूरा कॉलम क्रिएट हो गया आपके पास। ओके। मैं इसको कंट्रोल+Z कर लेता हूँ। फिर मेरे पास क्या है, इंसर्ट शीट। इंसर्ट शीट का क्या मतलब है, यहाँ पर मेरे पास देखें शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है, 3 शीट मेरे पास क्या है, इंसर्ट है। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक नई शीट भी मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। मेरे पास डेटा ज़्यादा है। एक तरीका तो ये होता है, ये जो प्लस का निशान ठहरा हुआ है इसके ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। तो ये देखें आपके पास
एक दूसरी शीट भी आ गई, शीट नंबर 4 भी आ गई, ठीक हो गया। और आप चाहते हो कि एक और शीट आ जाए तो यहाँ पर क्लिक करो तो ये देखें शीट नंबर 5 भी इंसर्ट हो गई, ठीक हो गया। एक तरीका ये है हमारे पास। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप जाना है इंसर्ट पे आ जाना है और ये इंसर्ट शीट पे आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये देखिए शीट नंबर 6 भी आ गई। यहाँ से भी आप शीट इंसर्ट कर सकते हो और इस जगह प्लस के ऊपर क्लिक करके भी आप शीट इंसर्ट कर सकते हो। ओके, इन शीट को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ 1 बाय 1। इतनी शीट हमें नहीं चाहिए। एक शीट काफ़ी है हमारे पास, ये 4 हो गए। इसी तरह फिर क्या है, डिलीट, ठीक होगी। जैसे इंसर्ट था, आप कोई सेल क्रिएट करना चाहते हो, इसी तरह कोई सेल आपको हो सकता है कि आपको डिलीट करना पड़ जाए, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं देखो ये नवीद ठहरा हुआ है, ये नवीद वाले सेल को मैं क्या करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, डिलीट पर आऊँगा, ये डिलीट सेल के ये सेम टू सेम, ये देखें ये इंसर्ट है, इंसर्ट शीट है, और ये सेम टू सेम वही डिलीट सेल है, डिलीट शीट रो है, डिलीट कॉलम है, डिलीट शीट है, ये सारा सेम टू सेम है। वहाँ पर हम क्रिएट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। ओके, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये सेल नवीद वाला मेरे पास सेलेक्ट है, मैं डिलीट सेल के ऊपर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, वो कहता है कि डिलीट सेल लेफ्ट। अगर मैं क्या करता हूँ, इस सेल को मैं डिलीट कर लूँगा, ये वाला सेल मैं डिलीट कर लूँगा, तो जो लेफ्ट साइड वाला क्या है वो इसकी जगह क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। वो जगह तो आप सेल खाली तो नहीं रहेगा ना, उसकी जगह कोई ना कोई सेल तो जगह लेगा। तो वो कहता है कि लेफ्ट साइड वाला सेल जो है, ये वाला सेल जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा अगर आप नवीद वाले को डिलीट करते हो, ठीक हो गया। मैं इसको शिफ्ट सेल लेफ्ट को क्लिक कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये देखें, और सॉरी शिफ्ट सेल लेफ्ट वाला वो इस साइड वाला हमारे पास लेफ्ट हो गया, ये वाला इस तरफ आपके पास क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। मैं कंट्रोल Z से अंडू कर लेता हूं दोबारा। ये देखें मेरे इस सेल के ऊपर क्या है, क्लिक है। क्लिक करने के बाद मैं डिलीट पे क्लिक करता हूं, ये डिलीट सेल। जैसे मैं डिलीट सेल पे क्लिक करूंगा, शिफ्ट सेल लेफ्ट, ये शिफ्ट सेल हमारे पास जो लेफ्ट साइड ठहरी हुई है वो क्या हो जाती है, इस तरफ शिफ्ट हो जाती है। देखना, मैं जैसे ओके करूंगा तो यहाँ से देखें ये कम हो जाता है, इस साइड वाले जो होते हैं ये सारे ये 1 बाय 1 इस तरफ इसके अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, कंट्रोल Z कर लेता हूँ, मैं इसको दोबारा अंडू कर लेता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ, डिलीट सेल पे क्लिक करता हूँ। फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, शिफ्ट सेल अप। अप का क्या मतलब है कि ये जो नीचे वाला ये वाला सेल, अगर ये वाला डिलीट हो जाएगा तो ये नीचे वाला सेल है ये इसकी जगह ले लेगा, ठीक हो गया। ये अप सारा डेटा 1 बाय 1 अप होता जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट सेल अप पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं क्या कर देता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये देखें ये नीचे वाला जो ठहरा था वो ऊपर आ गया। अब यहाँ नीचे हमारे पास एक सेल खाली हो गया होगा, ये देखें। ओके, कंट्रोल Z कर लेता हूं मैं। इसी तरह फिर हमारे पास क्या है, डिलीट शीट रो। डिलीट सेल पे मैंने क्लिक कर लिया, वो फिर इंटायर रो अगर आप डिलीट करना चाहते हो, ये नवीद वाली रो को मैं क्या करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करो, ओके करो। तो वो देखें नवीद वाली रो मेरे पास क्या हो गई, डिलीट हो गई। इसको दोबारा अंडू कर लेते हैं। फिर हमारे पास क्या है, डिलीट सेल में डिलीट कॉलम। अगर ये नवीद वाली कॉलम को आप पूरा डिलीट करना चाहते हैं, इंटायर कॉलम पे क्लिक करो और इसको ओके करो। वो देखें नवीद वाली कॉलम डिलीट हो गई। इसको फिर अंडू कर लेते हैं। इसी तरह सेम टू सेम ये भी वही चीज़ है कि आपने पूरी रो को डिलीट करना है। जो रो आपकी सेलेक्ट होगी, जिस सेल पर आप क्लिक होगा वो वाली सारी रो डिलीट हो जाती है। डिलीट शीट कॉलम, जो ये एक कॉलम सेलेक्ट है वो पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, ठीक होगी। देखो मैं ये रो पे क्लिक करता हूँ तो देखें पूरी रो डिलीट हो गई। ओके, इसको अंडू कर लेते हैं। अगर मैं कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें पूरी कॉलम वो डिलीट हो गई। इसको दोबारा अंडू कर लिया। अब मैं पूरी क्या करता हूँ, डिलीट शीट करता हूँ। अगर मैं शीट डिलीट करता हूँ, मैं एक दूसरी शीट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये शीट 7 आ गई हमारे पास। वो पहले वाले जो हमारे पास ठहरे हुए थे नंबर 6 तक तो हमने क्रिएट की थी, ये 7 आ गई हमारे पास। अब ये 7 नंबर वाली को मैं क्या करता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ। ये शीट 1 है, ये शीट 7 है। मैं डिलीट पे आता हूँ, ये डिलीट शीट पे मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। तो वो देखें वो मेरे पास क्या हो गई, डिलीट हो गई। ओके, ये सारे हो गए हमारे पास। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है। फॉर्मेट के ऑप्शन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले रो हाइट। रो हाइट क्या होती है, ये जो आपके पास रो ठहरी हुई है, ये जो मेरे पास रो है, ये सारी रो, इस सारी रो की हाइट आप क्या कर सकते हो, इस जगह पर ले आना है, ये लाइन पे बराबर करना है। ये जैसे ये प्लस का निशान आ जाए, यहाँ पर क्लिक करके इसको आप नीचे करके, ये देखो मैं नीचे इसको कर रहा हूँ तो ये देखे ये जो हमारे पास रो थी उस रो की क्या हो गई, हाइट ज़्यादा हो गई, बड़ी हो गई।
यहाँ से भी आप इसकी क्या कर सकते हो, हाइट को ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पर क्लिक करके रो हाइट पर क्लिक करके बाय ऑटोमेटिकली आप इसको क्या कर सकते हो, ये 52 पे ठहरी हुई है, मैं इसको 70 कर देता हूँ और मैं इसको ओके करता हूँ। तो ये देखिए 70 पे और ज़्यादा बड़ी हो गई। अगर इसको कम करना है तो रो हाइट पे क्लिक करें, मैं इसको कर देता हूँ 24 कर देता हूँ और मैं इसको क्या करता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये देखें हाइट इसकी कम हो गई। बाकी रो की हाइट देखें और इस रो की हाइट देखें। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पे क्या है, ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट का क्या मतलब होता है, मिसाल के तौर पर मैं इसकी रो की हाइट क्या कर देता हूँ, ज़्यादा कर देता हूँ। ये रो की हाइट अब ज़्यादा है। अब मेरे पास ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो तो थोड़ा सा है और इसकी हाइट ज़्यादा है। मैं इसको कहता हूँ कि मेरे कंटेंट जो लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके मुताबिक ही तुम्हारी हाइट फिट हो जाए। जैसे ये दूसरे का देखा ना, ये वाला अगर क्लिक इस कर मैं करता हूँ तो ये जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके मुताबिक ही उसकी हाइट उसको उसने ढाला हुआ है, उसकी सूरत में डाला हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट बहुत कम है और इसकी हाइट रो की क्या है, सेल की क्या है, वो ज़्यादा है। आप चाहते हो कि इसकी पूरे सेल की जो हमारे पास हाइट है वो जो इसके अंदर ये जो टेक्स्ट लिखा होता है उसके मुताबिक हो जाए, तो आप इसके ऊपर क्लिक करो, फॉर्मेट पर आओ, ऑटो फिट रो हाइट पर क्लिक करो। तो ये देखें ऑटो फिट हो गई। जितना हमारा टेक्स्ट होगा उसी के मुताबिक हमारी उसकी हाइट कन्वर्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ एक तो आपका ये तरीका है, इस जगह पर आ जाने आपने प्लस का निशान, जैसे ये देखो मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, क्लिक करके आगे ले जाना, तो ये क्या हो जाती है, इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है कॉलम की, वो बढ़ जाती है। एक तरीका यहाँ से है बढ़ाने का और दूसरा तरीका क्या है, फॉर्मेट पर आओ, कॉलम विड्थ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जोन सी हाइट इसकी रखना चाहते हो, मैं इसकी 40 रख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये देखें 40, आप जिस जो कॉलम पर मेरा क्लिक था, जिस सेल के ऊपर, उस पूरे सेल की जो हमारे पास कॉलम थी उसकी हाइट क्या हो, उसकी चौड़ाई क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। अगर आप इसको क्या करना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो यहाँ पर क्लिक करके भी कम कर सकते हो। फुल ऐसे नीचे लेते हो, इस तरफ ये कम हो जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है, कॉलम विड्थ पे क्लिक करके यहाँ पर आप कितनी दे दो, इसको 25 26 दे दो और ओके कर दो। तो ये देखिए यहाँ से भी कम हो गई। लेकिन आप चाहते हो कि आपका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के मुताबिक ये इसकी जो चौड़ाई है वो ढल जाए। तो जिस सेल पर आपका क्लिक होगा उसमें जितना टेक्स्ट लिखा होगा ये उसी के मुताबिक इसकी क्या हो जाएगी, ये जो चौड़ाई है वो ढल जाएगी, उसमें उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मेरा यहाँ पर नवीद के ऊपर क्लिक है और मैं फॉर्मेट पे आता हूँ और ऑटो फिट के ऊपर मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। ऑटो फिट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें ये नवीद के मुताबिक ढल गया। लेकिन ये नीचे जो हमारे पास खान IT नज़र आ रहा है, हब हमारा गुम हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर क्लिक किया हो तो इसी के मुताबिक ढल गया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और फॉर्मेट पर आता हूँ, ऑटो फिट कॉलम फिट करता हूँ, तो ये देखें अब इसके मुताबिक जो हमारा कंटेंट लिखा हुआ है इसके अंदर, उसके मुताबिक उसकी क्या हो गई, चौड़ाई कन्वर्ट हो गई। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डिफ़ॉल्ट विड्थ। डिफ़ॉल्ट विड्थ क्या होता है कि आपके पास जो ये सिर्फ देखने के लिए होता है कि आपके पास ये जो एक्सेल के अंदर ये जो हमारे पास ये होते हैं, चौड़ाई होती है एक कॉलम की, वो कितनी होती है, वो चौड़ाई एक कॉलम की। यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर लूँ तो ये देखें ये हमारे पास एक कॉलम है और इस कॉलम की जो चौड़ाई है कितनी है। कोई भी आप देखना चाहते हो, किसी पर आपने क्लिक करें या ना करें, अगर यहाँ पर आप आ जाएं और ये डिफ़ॉल्ट विड्थ पे आप क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ जो हमारे पास होती है 8.09 होती है। ओके हो गया, ये स्टैंडर्ड हमारे पास विड्थ है हर कॉलम की। ये सिर्फ आपको देखने के लिए है, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप देख सकते हो कि आपकी कॉलम की जो चौड़ाई, स्टैंडर्ड कॉलम चौड़ाई होती है वो कितनी होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाइड एंड अनहाइड। आपने क्या करना है, एक रो को हाइड करना है या कॉलम को हाइड करना है या शीट को हाइड करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। मिसाल के तौर पर ये नवीद वाले पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं फॉर्मेट पे आता हूँ और मैं हाइड रो करता हूँ। जैसे मैं हाइड रो करता हूँ वो देखें नवीद वाली क्या हो गई, हमारे पास रो जो थी सारी सारी हाइड हो गई। इसको दोबारा अनहाइड करना है तो यहाँ पर आओगे, ये अनहाइड आ जाएगा नीचे, अनहाइड रो पे क्लिक करोगे वो दोबारा शो हो गई। अब आप चाहते हो कि ये नवीद वाली सारी कॉलम क्या हो जाए, हाइड हो जाए, तो आपने क्या करना है, हाइड कॉलम पे क्लिक करना है, तो वो देखें पूरी कॉलम हाइड होगी। डिलीट नहीं होती, वो सिर्फ छुप जाती है, हाइड हो जाती है। दोबारा आप क्या करना चाहते हो, उसको अनहाइड करोगे, अनहाइड कॉलम पे क्लिक करोगे, वो दोबारा आपको शो हो जाएगी। इसी तरह ये हमारे पास शीट ठहरी हुई, एक शीट ठहरी हो, इसको आप क्या करना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो। ये हाइड शीट पे जैसे क्लिक करोगे, ये अनहाइड जो शीट एक्टिव नहीं होती। जब ये हाइड शीट पर आप क्लिक कर लोगे और टू हाइड डिलीट रिमूव द सिलेक्ट यू मस्ट फर्स्ट इंसर्ट न्यू शीट, एक हमारे पास दूसरी शीट भी होनी चाहिए ना। ये दूसरी शीट में इंसर्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको हाइड करता हूँ ताकि हमारे पास पीछे बैकग्राउंड में तो कुछ ठहरा हो। अब मैंने ये शीट 1 सेलेक्ट किए हुए, फॉर्मेट पे आ जाता हूँ
और मैं क्या करता हूँ हाइड शीट पे जैसे क्लिक करूँगा वो देखें मेरे पास शीट 8 पे डायरेक्ट ऑटोमेटिकली आ गया और जो शीट 1 मेरे पास थी वो क्या हो गई, हाइड हो गई। उस शीट को आप दोबारा शो करवाना चाहते हैं, फॉर्मेट पे आएंगे और ये अनहाइड शीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो शीट आपको शीट 1 जो हमारे पास हाइड हुई ठहरी थी उसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो शीट 1 आपके पास दोबारा शो हो जाएगी। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या, रीनेम शीट। रीनेम शीट का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर ये शीट 1 है, ये शीट 8 है, ये शीट 9, एक दो शीट में और इंसर्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास शीट आ गए बहुत सारे। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास हर एक शीट के अंदर मुख्तलिफ किस्म की टेबलें बनी हुई हैं, मुख्तलिफ किस्म का काम होता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि इस शीट के अंदर मेरा कौन सा काम है। तो आप क्या करते हो, उस शीट के ऊपर क्लिक करते हो, तब आपको पता चलता है कि इस शीट के अंदर मेरा ये काम कंटेंट ठहरा हुआ है। लेकिन आप चाहते हो कि यहाँ पर जो शीट 1 लिखा हुआ है इनको मैं रीनेम कर दूँ, मैं इसको नेम दे दूँ कि ये मेरे पास स्कूल शीट है, और इसको मैं कॉलेज शीट कर दूँ, और इसको मैं ऑफिस शीट कर दूँ। नेम से आपको ज़ाहिर हो जाता है कि इस शीट के अंदर ये वाला मेरा वर्क सेव हुआ ठहरा। तो आप क्या करते हो, शीट 1 को सिलेक्ट करो, फॉर्मेट पे आओ, रीनेम शीट के ऊपर क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे ये आपको कर्सर यहाँ पर शो हो जाएगा, इसको आपने बैक स्पेस से क्लिक वो कर देना है, क्लियर कर देना है, और यहाँ पर आप लिख लो कॉलेज लिख लो, ठीक हो गया। ये दूसरी शीट है, इसके ऊपर क्लिक करो, फॉर्मेट पे आ जाओ, रीनेम शीट पे क्लिक करो, बैक स्पेस कीबोर्ड से जैसे क्लिक करोगे तो ये आपका बैक स्पेस होएगा, बैक स्पेस हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या कर लो, ऑफिस लिख लो, ठीक हो गया। इसी तरह आप देखो ये कॉलेज की शीट हो जाएगी, ये ऑफिस की शीट हो जाएगी। आपको इजीली आसानी से पता होगा कि इस शीट के अंदर मेरा कौन सा वर्क ठहरा हुआ है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या जाता है, मूव और कॉपी शीट। मूव और कॉपी शीट का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 2-3 शीटें और लगा लेता हूँ। अब मेरे पास ये शीट 10, 11 ऑफिस, ये ऐसे शीटें ठहरी हुई है ना। अगर इस चीज़ को समझाने के लिए मैं Ctrl+N एक न्यू वो लेता हूँ, शीट लेता हूँ। ये शीट 1 हो गई, ये शीट 2, ये शीट 3, ये शीट 4, ये 4 शीटें मेरे पास आ गई, ठीक हो गया। ये 4 शीटें मेरे पास ठहरी हुई हैं। मैं फॉर्मेट पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ डेटा भी वो कर लेता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि इस शीट के अंदर हमारे पास कौन सा डेटा है। ये डेटा मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपनी न्यू फाइल जो मेरे पास ठहरी है यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, शीट 1 में मेरे पास क्या, ये डेटा ठहरा हुआ है, शीट 2 में कुछ नहीं है, शीट 3 में और शीट 4 में भी कुछ नहीं है, शीट 1 में मेरे पास ये डेटा है। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट पे आता हूँ, मूव और कॉपी पे। मूव का मतलब क्या होता है कि आप अपनी शीट को क्या करते हो, एक जगह से मूव करके दूसरी जगह ले जाते हो। मिसाल के तौर पर शीट 1 आपकी यहाँ ठहरी हुई, आप चाहते हो कि शीट 1 यहाँ पर आ जाए या शीट 4 यहाँ पर आज, इसी तरह मूव कर सकते हो आप लोग। और कॉपी का मतलब ये होता है कि जो सेम डेटा इसके अंदर लिखा हुआ है इसी की एक कॉपी बन जाए, एक दूसरी शीट भी मेरे पास आ जाए। आपने क्या करना है, मूव और कॉपी शीट पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक बिफोर शीट, मिसाल के तौर पर ये शीट 1 है। आप चाहते हो कि ये जो शीट 1 मेरे पास ठहरी हुई ये बिल्कुल एंड पे आ जाए, 4 के बाद आ जाए, एंड पे आ जाए। तो आपने ये मूव टू एंड के ऊपर क्लिक करना है और इसको क्या कर देना है, ओके करना है। ये देखें शीट 1 पहले यहाँ पर थी, ये बिल्कुल मूव होकर कहाँ पर आ गई, एंड के ऊपर आ गई। ओके, एक ऑप्शन ये है। फिर हमारे पास क्या है, मूव और कॉपी में आप इसमें मूव टू एंड भी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, बिफोर शीट। बिफोर शीट में क्या कहता है कि ये जिस शीट पर आपका क्लिक ठहरा हुआ है इसको आप किस शीट से पहले देखना चाहते हैं। मैं इसको कहता हूँ कि ये शीट 4 जो ठहरी हुई है, शीट 4 से पहले मैं शीट 1 को देखना चाहता हूँ। तो आप शीट 4 पे क्लिक कर दोगे और ओके करोगे तो ये देखें आपकी शीट 1 जो है शीट 4 से बिफोर आ गई, पहले हो गई, ठीक हो गई। ये दो ऑप्शन है इसके अंदर। फिर मेरे पास क्या है, इसके अंदर एक ऑप्शन मूव और कॉपी के बाद मेरे पास एक क्रिएट कॉपी वाला ठहरा हुआ है, ठीक होगी। ये सारी शीटें, जितनी शीट आपकी इसके अंदर ठहरी होंगी ना, ये चारों शीटें ठहरी होंगी। आप जिस शीट से पहले अपनी शीट को देखना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो, ओके करोगे, वो उस शीट से पहले आपको शो हो जाएगी। लास्ट पे हमारे पास ये देखें, यहाँ पर एंड में हमारे पास एक क्रिएट ए कॉपी। मिसाल के तौर पर ये शीट 1 मेरी सेलेक्ट है, मैं इसकी क्या चाहता हूँ, कॉपी चाहता हूँ कि सेम टू सेम इसी तरह एक दूसरी शीट मुझे इसकी कॉपी मिल जाए। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और ओके करना है। तो देखें ये जो शीट 1 हमारे पास, ये ओरिजिनल शीट 1 ठहरी हुई है और ये शीट 1 की नंबर 2 आ गई है। नंबर 2 इसकी क्या है, कॉपी। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखें सेम टू सेम वही डेटा मेरे पास आ रहा है। क्लिक इसके ऊपर करता हूं वही डेटा है और शीट 1 पे क्लिक करता हूं तो वही डेटा वो ठहरा हुआ है मेरे पास, ठीक हो गया। सेम टू सेम उसकी वही कॉपी ओपन हो जाती है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, टैब कलर। मिसाल के तौर पर आप अपनी ये जो हमारे पास टैब ठहरे हुए हैं शीटों के, इनको आप कलर देना चाहते हो, मुख्तलिफ किस्म के कलर देना चाहते हो। ये शीट 1 को सिलेक्ट करो,
टैब कलर पे आ जाओ, इसको रेड कलर दे दो, ये इसकी रेड कलर हो गया। ये शीट 4 को सिलेक्ट करो, इस पर आ जाओ, इसको आपने कौन सा येलो कलर देना, इसका येलो कलर हो गया। ठीक हो गया। इसी तरह आप अपनी मर्जी के मुताबिक कलर के जरिए अगर अपनी शीटों को याद रखना चाहते हैं कि रेड शीट वाली में मेरा ये डेटा पड़ा है और येलो शीट वाली में मेरा ये डेटा पड़ा है, तो आप कलर भी दे सकते हो इनको। फिर मैं शीट 1 पे आ जाता हूँ। अच्छा, ये मैंने एक तरीका तो वो मूव और कॉपी का ये था, एक दूसरा तरीका इसको आप सिलेक्ट करो, यहाँ पर ले आओ, ये देखो इस तरह मूव भी आप कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करके, क्लिक को छोड़ना नहीं है, इसको यहाँ से लेकर जिस जगह पर ले आना है यहाँ पर ले आना है, ये देखें यहाँ पर आ गए। ठीक हो गया। इसी तरह भी आप अपनी शीटों को क्या कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, मूव कर सकते हो और वहाँ से भी कर सकते हो। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, और ये जो सारे ऑप्शन ठहरे हुए हैं ना, अगर आप यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक करो ना, शीट के ऊपर जैसे राइट क्लिक करोगे, इंसर्ट वाला, ये डिलीट वाला ठहरा हुआ है, रीनेम वाला ठहरा हुआ है, मूव और कॉपी, व्यू कोड वाला, प्रोटेक्ट शीट, टैब कलर चेंज करना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो शीटों को, ये सारे ऑप्शन बिल्कुल अगर इसके शीट के ऊपर राइट क्लिक करो, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर भी ठहरे होंगे आपके पास। ओके, मैं शीट 1 पे दोबारा आ जाता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ टैब कलर के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट का क्या मतलब है, आप अपनी शीट को क्या करना चाहते हो, प्रोटेक्ट करना चाहते हो कि आपकी शीट के अंदर कोई डेटा को एडिट ना कर सके। तो ये शीट मेरे पास क्या है, शीट 4 मेरे पास क्या है, ओपन, शीट 1 मेरे पास क्या है, ओपन ठहरी हुई है, और शीट 1 को मैं क्या करना, प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इसके ऊपर पासवर्ड लगाना चाहता हूँ। फॉर्मेट पर आओगे, ये प्रोटेक्ट शीट के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसको पासवर्ड दोगे। पासवर्ड देने से पहले वो आपको पूछता है कि अलो ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, अगर इसमें ये कुछ है, फॉर्मेटिंग सेल है, इंसर्ट रो है, इंसर्ट हाइपरलिंक है, कोई कॉलम डिलीट करना, डिलीट रो करना, ये सारे ऑप्शन ठहरे हुए हैं ना। इन ऑप्शन में आप चाहते हो कि यूजर को अलो करते हो, किसी भी यूजर को आप अलो करते हो कि ये वाली चीजें आप कर सकते हो, तो उनके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। चाहे फिर आपका पासवर्ड भी लगा हो, वो फिर भी उसके अंदर आपकी रो को क्या कर सकता है, इंसर्ट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। अगर इन पर चेक नहीं लगा होगा तो वो बिल्कुल कुछ काम भी नहीं कर सकता। यहाँ पर आप उसे खुद अलो करते हो कि भाई हाँ ये चेक मैंने लगा दिए, शहर है मेरा पासवर्ड लगा भी हो, तब भी आप ये काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इसके ऊपर चेक नहीं लगाए और यहाँ पर आप क्या कर देते हो, 1 2 3 मैंने इसका पासवर्ड दे दिया, ओके करूंगा, ये दोबारा पासवर्ड मांगेगा, मैं फिर 1 2 3 दे देता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो अब ये देखें ऊपर जितने ऑप्शन ठहरे हुए थे ये सारे डीएक्टिवेट हो गए हैं। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके कुछ करता हूँ, वो बिल्कुल कोई काम भी नहीं कर रही है। ठीक हो गया, वो पासवर्ड मुझसे मांगता है, तो ये मेरी शीट क्या हो गई, प्रोटेक्ट हो गई। ये देखें ये सारे काम मेरे क्या हो गए, डीएक्टिवेट हो गए, मैं इनके ऊपर कोई काम नहीं कर सकता। दोबारा काम करने के लिए आप दोबारा क्लिक करें, अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करेंगे और दोबारा यहाँ पर क्या दोगे, पासवर्ड दोगे 1 2 3 और ओके करोगे, तो ये देखें दोबारा आपके पास सारे क्या हो गए, एक्टिव हो गए। अब इनके अंदर आप कोई भी काम कर सकते हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, लॉक सेल। लॉक सेल में क्या होगा, मिसाल के तौर पर आपने ये इतना डेटा मैंने अपने टेबल के अंदर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे आता हूँ, तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो ये देखना, ये लॉक सेल के चारों तरफ क्या आता है, एक बॉर्डर लगा होता है, ब्लैक किस्म का बॉर्डर लगा हुआ है। तो आपने क्या करना है, सिंपली ये लॉक सेल को यूज करने के लिए ये देखें डायलॉग बॉक्स में वो कहता है कि यू मस्ट टर्न ऑन प्रोटेक्ट शीट इन ऑर्डर फॉर दिस फीचर टू वर्क। इस फीचर को वर्क करने के लिए आपने यहाँ से इसको लॉक को भी खत्म करना होता है और इसके बाद फिर आपको वो प्रोटेक्ट शीट वाला ऑप्शन भी ऑन करना होता है, तब जाकर ये काम करेगा। अब मैंने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया इतने तक, ये वाली टेबल को इतना डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया और लॉक सेल पर मैं क्या कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट पर आऊँगा, प्रोटेक्ट शीट के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं अब यहां पर इसको क्या देता हूं, पासवर्ड दे देता हूं 1 2 3 ओके। फिर मैं देता हूं 1 2 3 और ओके कर देता हूं। इसका क्या फायदा हुआ, अब देखो मैं यहां पर क्लिक करता हूं, जैसे मैं यहां पर क्लिक करता हूं और मैं कुछ लिखता हूं, इसके ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है। ठीक हो गया, मैं इसके अंदर कोई काम नहीं कर सकता। मैं इस जगह पर क्लिक करता हूं, मैं कुछ लिख, देखें कोई काम भी नहीं कर सकता। लेकिन जो मैंने सिलेक्शन की थी, मैं उनमें से किसी को अगर सिलेक्ट कर लूँ, मैं इस जगह पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर देखो कुछ लिखता हूँ, ये देखो मैं काम कर सकता हूँ। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, मैं ये देखो काम कर सकता हूँ। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, मैं काम कर सकता हूँ। इसका मतलब यह है कि जो सिलेक्शन आपने की थी उनके अंदर आप क्या कर सकते हो, सिर्फ टेक्स्ट की राइटिंग कर सकते हो। और फॉर्मेट इसके सारे हमने क्या डीएक्टिवेट किए, लेकिन इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट कुछ लिख सकते हो, चेंज कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास जितने सेल ठहरे हुए थे उनके अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ये लॉक सेल का मतलब था। लेकिन आप चाहते हो कि सारों के अंदर मैं लिख सकूं, तो आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट पर आना पड़ेगा, अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करना पड़ेगा,
1 2 3 पासवर्ड देना पड़ेगा। ओके, अब देखो मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ तो ये देखो यहाँ पर भी अब टेक्स्ट हमारा लिखा जा रहा है। ओके, ये हो गया। लास्ट में हमारे पास क्या है, फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल पर अगर मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में क्या है, नंबर की हेडिंग ठहरी हुई है, अलाइनमेंट की ठहरी है, फॉन्ट की, बॉर्डर की, फिल की, प्रोटेक्शन की। ये सारी चीज़ें कौन सी है, ये देखो नंबर का ऑप्शन मैंने आपको करवाया था, ठीक हो गया। नंबर में हमारे पास जनरल और ये सारे हमारे पास करेंसी अकाउंटिंग, पिछले लेक्चरों में मैंने आपको ये नंबर सारा क्या किया था, क्लियर कर दिया। वही डायलॉग बॉक्स है। अगर अलाइनमेंट पे क्लिक करो तो ये देखें अलाइनमेंट वाला सारा आ जाता है कि अलाइनमेंट आपने कितनी रखनी है, टेक्स्ट को रैप करना है, ठीक हो गया। ये मर्ज सेल वाले ठहरे हुए, ये सारे के सारे ये वाले जो ऑप्शन ठहरे हैं यहाँ पर आपके पास आए हुए हैं। ओके, ये फॉन्ट वाला देखो, ये फॉन्ट पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारे फॉन्ट वाले यहाँ पर जो ऑप्शन ठहरे हुए हैं वो सारे यहाँ पर भी आपके पास, ये बोल्ड, इटैलिक, ये साइज वगैरह और ये सारे यहाँ पर भी आपके पास आए हुए हैं। अगर मैं बॉर्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये बॉर्डर हमारे पास यहाँ पर जो ठहरा हुआ है, ये बॉर्डर वाले सारे ऑप्शन इसके अंदर ठहरे हुए। देखो मैं यहाँ इसको क्रॉस कर लूँ ना, इसको आऊँ और ये मोड बॉर्डर पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ ये देखें वही आपके पास ऑप्शन हो जाता है ओपन, ठीक हो गया। इसका मतलब हमारे पास ये फॉर्मेट पर जो क्लिक करते हैं सेल के लास्ट के ऊपर तो आपके पास ये जो पिछले ऑप्शन जितने मैंने ये फिल वाला ठहरा हुआ है, ये फिल के हमारे पास ये वाला जो फिल हमारे पास ठहरा हुआ है ये बिल्कुल सेम टू सेम सारा वही फिल है। आपने कौन सा कलर अपने सेल के अंदर फिल करना है, ये सारे मैंने, ये नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, ये बॉर्डर वाला, ये सारे मैंने आपको पहले पीछे सारे करवा चुका हूँ। अगर किसी ने मेरे लेक्चर नहीं देखे तो पिछले लेक्चर देख लें, वहाँ से आपका यही सेम टू सेम यही काम है सारा जो पीछे मैंने करवाया हुआ है। ओके, इसके बाद फिर क्या, ये फॉर्मेट सेल तक हो गया। वीडियो मेरे ख्याल में काफ़ी लेंथी हो गई है। इंशाल्लाह जो हमारे पास रह गए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।